जय हिंद दोस्तों। आज अपन पढ़ते हैं एक नया टॉपिक जो कि टेंस के अंदर ही देखा जाएगा। देखना, टेंस के अंदर आप एक चीज से बहुत परेशान होते होंगे जिसका नाम है वर्ब। सर हम पहचान नहीं पाते कि ये जो वर्ब है सर ये असल में है क्या। आपसे पूछूंगा कि वर्ब क्या है तो आप क्या कह दोगे? क्रिया। क्या कह दोगे? क्रिया या कोई काम। क्रिया या कोई काम, इसी को हम क्या कहते हैं? वर्ब। तो एक्चुअल में इसका मीन ऐसे नहीं निकाला जाता, ठीक है ना। एक ब्रह्मास्त्र दूंगा कि आप सिर्फ वर्ब को देखकर टेंस को पहचान पाओगे कि टेंस होता क्या है। केवल वर्ब को देखकर क्या पहचान पाओगे? टेंस कि असल में टेंस होता क्या है। ध्यान देना, मैं आपको बताता हूं कि आपने अक्सर देखा होगा इन तीन वर्बों को। पहले लिख लेते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म और एक और होता है वर्ब की आईएनजी फॉर्म। एक और होता है वर्ब की एस या ईएस फॉर्म। अब ध्यान देना, वर्ब को किस हिसाब से समझते हैं। मैंने इन्हें बांट दिया करीबन 5 भागों में, ठीक है। यहां पर लिख देता हूं वर्ब। तो देखो, जब भी आपको पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख जाए ना तो आप इसे समझ लेना कि ये प्रेजेंट है, ठीक है सर। यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म दिख जाए तो आप क्या समझोगे कि ये है पास्ट, ठीक है सर। और यदि वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख जाए तो आप इसे क्या समझोगे? फ्यूचर नहीं, इसे समझोगे परफेक्ट। इसे क्या समझोगे? परफेक्ट। फर्स्ट फॉर्म को समझेंगे प्रेजेंट, सेकंड फॉर्म को समझेंगे पास्ट, लेकिन थर्ड फॉर्म को क्या समझ लेंगे? परफेक्ट। थर्ड फॉर्म को क्या समझेंगे? परफेक्ट। इसे फ्यूचर नहीं समझेंगे। उसके बाद इसे समझते हैं गोइंग ऑन प्रोसेस, यानी कि कॉन्टिन्यूअस, ठीक। इतना समझ जाना, ठीक है। इसे समझते हैं सिंगुलर फॉर्म, इसे कहा जाता है सिंगुलर फॉर्म। अब ध्यान देना कि आप कैसे पहचानोगे। आपने इन तीन चीजों को देखा होगा। एक तो देखा होगा बी, एक देखा होगा हैज, हैव, एक देखा होगा डू, ठीक है। ये अक्सर देखा होगा। ये किस हिसाब से देखा होगा? जैसे कि आप ध्यान देना कि कोई भी टेंस बनता है ना तो उसमें होता है सब्जेक्ट, ठीक है, फिर होता है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, फिर होती है वर्ब, ठीक है, और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। ये यूज होते हैं, ठीक है। अब ये जो वर्ब फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये कहीं ना कहीं काम और एक्शन दोनों को बताने की कोशिश करती है। कैसे? कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो इन रूपों में हो सकती है, वी, हैज, हैव और डू के रूप में। कैसे? कि वी को ही हम कहते हैं इज, एम, आर, यानी कि वी की फॉर्म क्या होती है? इज, एम, आर। समझ रहे हो? वी की फॉर्म क्या होती है? इज, एम, आर। इसी को हम कहते हैं फर्स्ट फॉर्म। इसी को हम क्या कहते हैं? फर्स्ट फॉर्म। यहां पे लिख देता हूं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक। अब इसी की यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म देखें तो इज, एम, आर की सेकंड फॉर्म होती है वॉज और वर, और एक्चुअल में ये बी की सेकंड फॉर्म है। ये बी की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। अब आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म बी की बनती है बीन। बी की क्या बनती है? बीन। सर एक बात समझ आया कि जो बी है इसे हम इस एम आर के रूप में क्यों लिख सकते हैं? बी के फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं। तो सुनो, हमारी इंग्लिश ने प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल को बांटने के लिए इसकी इज, एम, आर वाली फॉर्म बनाई है, ठीक है ना। इसकी इज, वॉज और वर, बी की सेकंड फॉर्म वॉज और वर के रूप में इसलिए बनाई सिंगुलर और प्लूरल को पहचानने के लिए। लेकिन यहाँ पर वी का यूज सब्जेक्ट को पहचानने के लिए नहीं किया जाता, क्योंकि फ्यूचर टेंस में शैल और विल वो काम कर देता है, ठीक है। अब ध्यान देना, हैज और हैव, इसी समझ आ रहा? इसी की थर्ड फॉर्म क्या होती है? इसी डू की फर्स्ट फॉर्म होती है डू, इसकी सेकंड फॉर्म होती है डिड और थर्ड फॉर्म होती है डन, ठीक है। इसका यूज मैं बताता हूं कि किस हिसाब से आप यूज करोगे। उससे पहले थोड़ा माइंड को रियलाइज करके इन्हें समझने की कोशिश करते हैं।
ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख जाए तो आप समझ जाओगे कि वो टेंस कौन सा, प्रेजेंट का टाइम है। वो टाइम कौन सा रहेगा, प्रेजेंट का। यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म दिख जाए तो टाइम कौन सा है, पास्ट का। यदि वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख जाए तो एक्शन परफेक्ट है, ये परफेक्ट एक्शन है। ठीक है। कॉन्टिन्यूअस भी क्या है, एक्शन। ये कब आएगा, जब वर्ब के साथ आईएनजी का यूज होगा। और एस और यस कब आएगा, जब वर्ब सिंगुलर में रहेगी। ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था कि कोई भी टेंस का स्ट्रक्चर नॉर्मली देखा जाए तो क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक। इसमें आपने देखा था बी की रियल फॉर्म होती है इज एम आर, इज एम आर की रियल फॉर्म है बी, बी का वॉज वर्ब का बी। ठीक। हैज, हैव, हैड, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ठीक है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि टेंस में वर्ब की हेल्प से कैसे हम टेंस को पहचान सकते हैं, कैसे हम टेंस को पहचान सकते हैं कि टेंस कौन सा है। ध्यान देना, मैंने कोई टेंस लिखा और मुझे मालूम नहीं है कि ये टेंस कौन सा है। आई हैड बीन डूइंग माय वर्क फॉर 2 आवर्स, है ना। आई हैड बीन डूइंग माई वर्क फॉर 2 आवर्स। अब ध्यान देना कि मैं इनके माध्यम से, यानी कि वर्ब को देखते हुए, समझते हुए मैं टेंस को पहचान सकता हूं कि टेंस कौन सा है। ध्यान देना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखी तो प्रेजेंट मिलेगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखी तो पास्ट मिलेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखी तो परफेक्ट मिलेगा, वर्ब की के साथ आईएनजी दिखा तो कॉन्टिन्यूअस, वर्ब के साथ एस ईएस दिखा तो सिंगुलर। ध्यान देना, ये जो हेड है ये दो प्रकार से यूज हुआ था, वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि सर सेकंड फॉर्म होगा तो मैं लगाऊंगा पास्ट, ठीक है। थर्ड फॉर्म होगा तो मैं लगाऊंगा परफेक्ट, परफेक्ट। तो इन दोनों में से कुछ आ सकता है, या तो इसे सेकंड मान के मैं रख दूंगा पास्ट, या इसे थर्ड मान के मैं रख दूंगा परफेक्ट। और बीन होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये भी बन गया परफेक्ट। ठीक है। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है तो ये लग गया कॉन्टिन्यूअस। अब ध्यान देना इनका योग क्या बनेगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनेगा या परफेक्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सर वो सब तो ठीक है, ये तो पता चल गया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, लेकिन परफेक्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है। तो इसी कारण मैं इसे थर्ड फॉर्म ना मानकर क्या मानूंगा, सेकंड फॉर्म। और सेकंड फॉर्म जहां आ जाता है वहां पर लग जाता है पास्ट। तो इस टेंस का नाम क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। एक एग्जांपल और देता हूं, वी आर गोइंग टू स्कूल, हम स्कूल जा रहे हैं, हम स्कूल जा रहे हैं। ठीक है। अब ध्यान देना, मैंने आपसे कहा था कि जो हेल्पिंग वर्ब है ये बताती है टाइम। तो हेल्पिंग वर्ब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में आती है, पास्ट में। ये मैंने वीडियो में बता दिया था कि इज एम आर बी की फॉर्म होती है और बी रियलिटी में फर्स्ट फॉर्म है। तो ये आ गया क्या, प्रेजेंट। ठीक है सर। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी है, ठीक है सर। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी क्या बनता है, कॉन्टिन्यूअस। सर ये तो जादू हो गया, मतलब कि मैंने टेंस के साथ मैंने उसका नाम निकाल लिया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। समझ आ रहा है कुछ। ठीक है, मैं एक और एग्जांपल देता हूं आपको, आई हैव बीन I have been doing my work for 6 hours.
ध्यान देना, आई हैव बीन डूइंग माई वर्क फॉर 6 आवर, मतलब कि मैं कर रहा हूं अपना काम 6 घंटों से। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ध्यान देना, हेल्पिंग वर्ब क्या बताती है, टाइम। हैव क्या है यहाँ पर, हैव क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या बनती है, प्रेजेंट। हैव क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या बनती है, प्रेजेंट। ठीक है सर। बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म क्या बनती है, परफेक्ट। ठीक है सर। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी क्या बन जाती है, कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस। सर थोड़ा बहुत तो हमें समझ आ गया कि आप क्या समझाने की कोशिश कर रहे हो। बना प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सर अब तो हम किसी भी टेंस की देखते हुए हम पहचान लेंगे कि ये टेंस का नाम क्या है। एक और एग्जांपल मैं देता हूं, आई हैव आस्क्ड वन क्वेश्चन, he went to भोपाल। ध्यान देना, आई हैव फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म मतलब कि प्रेजेंट। ठीक है, आस्क्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पर सेकंड फॉर्म नहीं आ सकती, पूछो कैसे। यदि यहाँ पर सेकंड फॉर्म बन जाती तो ये क्या कहलाता, प्रेजेंट पास्ट। प्रेजेंट पास्ट कोई टेंस है नहीं है, तो मैं कहूंगा प्रेजेंट, इसे थर्ड फॉर्म ना मानकर मैं मानूंगा सेकंड फॉर्म। नहीं, सेकंड फॉर्म ना मानकर मैं क्या मानूंगा, थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म मानकर मैंने इसे मान लिया परफेक्ट, तो क्या बन गया, परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। समझ आ रहा है मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। उसके बाद ही वेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट, और जिसमें कुछ ना बताए आगे का कि ये कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट है या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो वो इंडेफिनिट के अंदर आता है। वो किसके अंदर आएगा, इंडेफिनिट, इसीलिए इसे कहेंगे पास्ट इंडेफिनिट। समझ आ रहा है। ये मैंने आपको टेंस पहचानने की कुछ ट्रिक्स बताई थी, यानी कहीं ना कहीं कुछ वर्गों की हेल्प से आपको टेंस की पहचान करना बताया था। ठीक है।